अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कल हमने जुडिशरी का पढ़ा था, बहुत ही इजी था उसका। हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस उसके पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है। हमने बात की थी ना, वो इंडिपेंडेंट होती है प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स कि जो जुडिशरी है वो मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव, कोई भी मैटर हो उसमें। क्या बात किया मैंने कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी मस्ट बी फ्री, किससे फ्री होगी? फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव, कोई भी। कल हमने ये बात इन शॉर्ट की थी, डिटेल में इसको नहीं पढ़ा था, अभी हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी रिलेटेड टू जुडिशरी मैटर्स होंगे ना, ऑल जुडिशरी मैटर्स, उससे क्या होगी, ये फ्री होगी। कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा इसको, ना लेजिस्लेटिव करेगा ना एग्जीक्यूटिव करेगा। इसकी रीज़न भी बताई थी क्यों। अगर फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में होते तो कोई भी पीएम, कोई भी जो है ना वो जेल में ना होते, किसी पे भी मुकदमा ना चलता। हर कोई जो है ना वो कहता कि बस जो मैं फैसला कह रहा हूँ वो करो। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो पहला पॉइंट क्या है ये, ठीक है। इधर जो है ना वो पॉइंट हम मेंशन करते जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जुडिशरी मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑन मैटर्स ऑफ मैटर्स, मतलब रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया अच्छे से। सिंपली जो जुडिशरी है मस्ट फ्री इन गिविंग द डिसीजंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो जुडिशरी के डिसीजंस हों उससे वो फ्री हो, फ्री फ्रॉम डिसीजंस, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी बात है ना वो ये है कि जो जुडिशरी है वो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव से भी इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब वाई इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्यों हो, उस वो इंडिपेंडेंस क्यों ले रही है जुडिशरी? क्योंकि अगर जुडिशरी जो है ना वो सब ऑर्डिनेट हो, किसी भी स्टेट की सब ऑर्डिनेट बन जाए तो क्या होगा, जुडिशरी विल नॉट एबल टू डू जस्टिस, वो जस्टिस नहीं कर सकेगी। इसकी जो इंटरप्रिटेशन होंगी वो बाइस हो जाएंगी। सो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विल बी कंप्रोमाइज, जो जस्टिस है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास अगर जिसके अंडर होगी तो वो कहेगा कि मतलब वो उसको कंट्रोल करेगी, तो जो जस्टिस है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। सो जो इंडिपेंडेंस है ये एसेंशियल है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद ना हम देखते हैं कि इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका क्या मतलब है, ये हम पढ़ रहे हैं कि हाउ जुडिशरी मेड इंडिपेंडेंस, कैसे वो इंडिपेंडेंस है, कैसे वो इंडिपेंडेंट है बाकी अदर से। पहला पॉइंट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब इफ जजेस आर अपॉइंटेड बाय अ सिंगल पर्सन या फिर वन पर्सन तो क्या होगा, दिस काइंड ऑफ जुडिशरी विच कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेली अपॉइंटमेंट। आर्बिट्रेली अपॉइंटमेंट मतलब है कि कोई एक बंदा सिंगल पर्सन अपॉइंट हो, तो क्या होगा, जज जो है विल नेवर बी इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं होंगे, मतलब मैं आपको ईजी वे में बताती हूँ। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब है कि जो जज हो ना, उनकी अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो। अगर एक जज आप बताएं मुझे अपॉइंट हो, सिर्फ एक जज, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन हो, आर्बिट्रेली पर्सन हो, तो क्या जस्टिस होगा? क्योंकि अगर एक बंदा हो उसको लेजिस्लेटिव ख़रीद ले फिर, हाँ,
तो फिर वो जो देगा फिर तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो ये जजेस जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते जजेस, ठीक है। इफ अ सिंगल पर्सन अपॉइंट अ जज, ही इज लाइकली टू अपॉइंट समबॉडी who he will has influenced या who he has some control। मतलब फेवरेटिज्म पे बात आ जाएगी, फेवरेटिज्म पे आ जाएगी ना। ये जो है ना एसेंशियल फीचर है जुडिशरी का। पता नहीं आपको ये समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं। अगर एक बंदा कोई आएगा, एक बंदा जज होगा तो उसमें फेवरेटिज्म आ जाएगी ना। दिस फेवरेटिज्म इज लाइकली टू कंप्रोमाइज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये जो फेवरेटिज्म है ये कंप्रोमाइज कर देगी जो जस्टिस के हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं ना उसको। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन अ वे ऐसे तरीके से हो कि जो इंश्योर करे ट्रांसपेरेंसी को, प्योरनेस को, एंड दैट इंश्योर मेरिट, जो मेरिट को इंश्योर करे। अगर एक फॉर एग्जांपल आप खुद सोचें एक जज हो तो लेजिस्लेटिव कोई अपना ना वो करके डाल दे, ठीक है, किसी तरीके से। सो इसका मतलब ये है कि जो जज की अपॉइंटमेंट हो वो उस तरीके से हो जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे, जो मेरिट को इंश्योर करे। सिंगल पर्सन हैव नॉट, मतलब सिंगल पर्सन के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए, एक आदमी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। समझ आई है? सो अब दूसरा देखते हैं, प्रेस एंड प्रिविलेजेस। ये फीचर्स हैं, ठीक है। दूसरा फीचर ये क्या, पी एंड पी। पी एंड पी का क्या मतलब है, प्रेस एंड प्रिविलेजेस, इसका क्या मतलब है। अब मैं आपको ना अपनी वर्डिंग में बताती हूँ, अपनी ज़बान में। अगर एक जो जजेस हैं ना, ठीक है, उनकी सैलरी अच्छी नहीं होगी, उनको जो है ना बेनिफिट्स, फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो सही नहीं दिए गए। फॉर एग्जांपल मतलब लो सैलरी है, इतनी खास सैलरी नहीं है, बेनिफिट्स भी उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो कल को वो जो जज है उसके पास जो फैसला आया हुआ है, कोई और लेजिस्लेटिव का बंदा या एग्जेक्टिव किसी भी बंदा जिसके मैटर फंसे हुए हैं वो आके इसको रिश्वत दे, तो वो तो पैसे देख के तो वो तो कहेगा येस। मतलब मेन बात यह है कि जो जजेस सैलरी हो, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये जो है इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कर सकते हो। क्योंकि अगर स्टेट खुद प्रोवाइड करेगी हाई सैलरी, हाई बेनिफिट्स, तो ये चांस ही ख़त्म हो जाएगा जब एक बंदे के पास खुद इतना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब वो कह रहे हैं द जजेस सैलरी और जो अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, दे आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड थ्रू विच देयर इंडिपेंडेंस कैन बी श्योर की जा सकती है। अच्छा, अगर इफ़ द स्टेट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली हाई प्रेस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, ये सैलरी, हाई सैलरी और बेनिफिट दिया जाएगा थ्रू डूज, जो इंटेंसिव वगैरह उनको दिया जाएगा। तो जब ये सब इंश्योर किया जाएगा तो जजेस रिमेन इंडिपेंडेंट और कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, और अवॉइड होगी करप्शन, करप्शन से अवॉइडनेस मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? थर्ड है टेन्योर। टेन्योर का क्या मतलब है, अगर एक जज को लॉन्गर टेन्योर दिया जाएगा मतलब वो मोर इंडिपेंडेंट होगा। शॉर्टर टेन्योर जो है वो इज़ मोर लाइकली टू नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो जजेस का टाइम पीरियड है ना उसको इंक्रीज़ किया जाए, थोड़ा सा टाइम पीरियड होगा तो इंडिपेंडेंट वो कैसे रहेगी। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर जज जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं अर्ली एज में, तो उनके जो फाइनल बेनिफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो किसी अदर सर्विसेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी बिजनेस में, किसी किसी भी जगह पे। तो वो जो जज होगा उसका जो रिलेशन बनेगा किसी और के साथ, तो वो जो है बिजनेसमैन को फेवर दे देगा अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। तो बातें और या जो भी सारे होंगे मसले, वो बिजनेसमैन को मतलब रिश्वत ऐसा ले लेगा ना, तो बिजनेसमैन बन जाएगा वो, ये कुछ भी और सर्विसेज में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो जो जो भी वो उस पीरियड में रहा होगा जज की पीरियड में, उसका जो भी बातें होंगी मतलब वो सारी लीक हो जाएंगी। सो कहने का मतलब ये है कि टेन्योर उनका बढ़ाना चाहिए। मेन जो मसला बात वहीं फाइनेंशियल पे ही आ गई। तो वो कहते हैं कि जजेस का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो है ना रिटायरमेंट है 65 ईयर, जो कि अच्छी है, मतलब सही है। हाई कोर्ट में 62 है। और अमेरिका में जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए है। अमेरिका का जो लॉ है उसमें लाइफ टाइम है कि जब बंदा डेथ होगा उसके बाद, मतलब उससे उस तक, सही है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब इसका क्या मतलब है, मतलब कि जजेस को इंश्योर कराना
कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है बाय इंश्योरिंग दैट द जजेस आर नॉट रिमूव्ड ईजली, उनको ये इंश्योर कराना कि जो जजेस हैं वो ईजली रिमूव नहीं होंगे, उनके पास एक पूरा होगा, एक पूरा प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू ही जज रिमूव हो सकते हैं। ऐसे नहीं कोई लेजिस्लेटिव उठ के इसको रिमूव कर दे, या कोई आसान तरीके से नहीं, वो होगा प्रोसीजर होगा पूरा एक जज को रिमूव करने के लिए, कोई सिंपल तरीके से वो उसको नहीं करेंगे। और जो लेजिस्लेटिव है और एग्जेक्टिव है, इसके पास पावर नहीं होगी जज को रिमूव करने की, वो एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू जाके ही एक जज रिमूव होगा। ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हक में बात कर रहा हो, कोई जज हक में फैसला करे, अब जो उसके अगेंस्ट वाली पार्टी होगी वो तो उसकी दुश्मन बन जाएगी, अगर उसका ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग पार्टी से हो, एग्जेक्टिव से या लेजिस्लेटिव से, वो तो इसको रिमूव कर देंगे। इसलिए क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस, यही बात इंश्योर करवाई गई कि जो रिमूवल ऑफ जजेस हैं वो ईजिली ना हो, एक स्ट्रॉन्ग मेथड हो, एक प्रोसीजर हो। तो ये था, अभी ये जो जुडिशरी वाला पढ़े हैं ये बहुत ईजी था। कल हमने जो है ना फंक्शन पढ़े थे, आज हमने देखा इंडिपेंडेंस कैसे है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था लेकिन ईजी था।